हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बांकेलाल की एक मज़ेदार कॉमिक्स, बांकेलाल सर्पलोक में, जो कि बांकेलाल देवलोक में से नेक्स्ट है। चलिए शुरू करते हैं यह मज़ेदार कॉमिक्स। बांकेलाल, ये तो सांपों की बाम्बिया है महाराज। हमारे शरीर सांपों जैसे हो गए हैं। हम सर्पलोक में आ पहुंचे हैं। बांकेलाल तथा विक्रम सिंह कंकड़ बाबा के साप के कारण विभिन्न योनियों में होते हुए अब सर्पलोक में आ पहुंचे हैं। पढ़े पूर्व पर कॉमिक्स बांकेलाल और देवता की मणि, बांकेलाल कंकाल लोक में, बांकेलाल देवलोक में, जो कि चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। जरूर पढ़े। बांकेलाल सर्पलोक में आकर तुम्हारी चोटी सांप के आकार की हो गई है। ही। क्या? अचानक राजा विक्रम सिंह भय से चीख उठे। बांके लाल सांप, फुस फुस, बड़ा डरपोक है ये, इससे अपनी टांगे दबाऊंगा। आजकल सर्पिनी मायके गई हुई है। ही। महाराज, अब हमें सांपों से भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? यह देखिए, फुस। बाप रे, ये दूसरे वाला तो बड़ा भयंकर है। भाग ले बेटा कतलू। देखा महाराज, कैसे दुम दबाकर भागा। ओह, मैं बेकार ही डर गया था उस मरियल सांप से। आइए महाराज, सर्पलोक में चले। सांपों को देखकर तो मेरी नानी बचपन से ही मरती रही है। क्या पता था कि एक दिन खुद भी सांप बनूंगा। फू फू। बांकेलाल, अंदर तो बहुत अंधकार है, फिर हमें दिखाई कैसे पड़ रहा है? महाराज, आप फिर भूल गए, सांप अंधेरे में भी देख सकते हैं। बड़े चले आइए शीघ्र ही। महाराज, सर्पलोक, वाह, अद्भुत। किंतु बांकेलाल, ये तो किसी उत्सव की तैयारी लगती है। मुझे भी ऐसा ही लगता है महाराज, फिर भी पूछकर देखता हूँ। सुनो भैया, सर्पलोक में आज कोई उत्सव है क्या? अरे, तुम्हें नहीं पता? नए आए हो क्या सर्पलोक में? खैर, फिर भी बता देता हूँ। सर्पलोक में कल मूंछ प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसमें सर्प देशों के एक से बढ़कर एक भयानक व शक्तिशाली मुच्छड़ भाग लेंगे। मेरी तो मूछें ही नहीं है। बुहु बुहु। कल तक उग आई तो मैं भी ले लूंगा मूंछ प्रतियोगिता में भाग। बेचारा। महाराज, सर्पलोक में मूंछ प्रतियोगिता हो और आप हिस्सा ना ले तो भला कहीं परिणाम निकल सकता है मूंछ प्रतियोगिता का। ठीक है बांकेलाल, तब तो हम दोनों ही इस मूंछ प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। मैं भी? ही। ठीक है महाराज, जब आप कह रहे हो तो फिर भला मैं कहाँ इनकार कर सकता हूँ। बहू बहू, ये तो मैं भी फंस गया। बेटा बांकेलाल, अगर मूंछ प्रतियोगिता में तुझे इनाम नहीं मिला तो बड़ी बेइज्जती होगी। राजा विक्रम सिंह, ये तूने क्या किया? अगर पुरस्कार तुझे ना मिला तो तेरी मूछें हमेशा के लिए नीची हो जाएंगी। बहू बहू। अगले दिन सर्पलोक के क्रीड़ा स्थल पर आयोजन हुआ मूंछ प्रतियोगिता का, जिसके निर्णायक थे सर्पलोक के सर्प सम्राट महाराज अमर विस्पुरी। हे भोले शंकर, मेरी मूछों की लाज रखना। हे प्रभु, विक्रम सिंह की मूछें नीची मत होने देना। मैं ही जीतूंगा, मेरी मूछें हैं सबसे लंबी। सहसा राजा अमर विस्पुरी ने घोषणा की, महामंत्री जहरबाद, प्रतियोगिता आरंभ की जाए। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री ने प्रतियोगिता आरंभ होने की घोषणा की। तो लीजिए, आरंभ होती है मूंछ प्रतियोगिता। सर्वप्रथम आ रहे हैं सर्पकेतु नगर के राजकुमार काटखाऊ केतु। मेरी मूछें हैं तलवार सी पहनी, रणभूमि में उतर जाऊं तो मार काट मचा दूं, और नाम है मेरा काटखाऊ केतु। हा 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 हा। तेरा इनाम तो पक्का है रे काटखाऊ केतु। ही। वाह, सचमुच तलवार जैसी धार दिखती है इसकी मूछों में। पुरस्कार इसे ही मिलेगा, दूसरा तो आने दो। तभी गूंज उठा एक भयानक अट्ठास और मंच पर पहुंचा। मेरा नाम है फू फाक, मेरी मूछें ही मेरे वस्त्र है। वाह, सच ही इसके वस्त्रों की आवश्यकता ही नहीं है। अब आया मंच पर नागलोक का एक अजीबोगरीब प्राणी। ही। अरे महामंत्री जहरबाद, यह कौन है? महाराज, यह है नागलोक का पूंछ पछाड़। घनी मूंछों के कारण
ये ठीक से बोल भी नहीं पाता। वाह वाह, पूंछ पछाड़ ही जीतेगा पुरस्कार। तभी 10 सर्प मानव मूंछों को उठाए हुए वहां पहुंचे। ये है मेरी मूंछ, हा हा हा, मेरा नाम है मुचलम मछली, मुचलम मच्छी। बाप रे, मेरा तो दम निकल रहा है। वाह। इधर बाकेलाल और विक्रम सिंह का भी दम निकल रहा था। बाप रे, यहाँ तो एक से बढ़कर एक है। बाके बेटा, तेरी मक्खी सी मूछें तो किसी को दिखेंगी भी नहीं। बूहू बूहू, मरवा दिया बाकेलाल ने मुझे। भला इन मुच्छड़ों के आगे मेरी क्या औकात। बूहू बूहू। और महाराज, ये है सर्पलोक के ही बाकेलाल। ही। अगर मैं बेशरम ना होता तो कब का चुल्लू भर पानी में डूबकर मर गया होता। बुरा हो इस मुच्छड़ विक्रम सिंह का। और बाकेलाल की मूंछों पर निगाहें पड़ते ही दर्शकों का हंसी के मारे हो गया बुरा हाल। ही। हा। देखो भाई देखो, इस बाकेलाल की मूंछें देखो। ही। की। ओहो हो। मूंछ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आया है इस सीकड़ी। हा। इसे तो बॉडी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने चाहिए था। ही। तुम सबको देख लूंगा। और अंत में अब आपके सामने आ रहे हैं विक्रम सिंह। महाराज की जय हो। महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुस्ताखी क्षमा हो महाराज। आप सर्पलोक के सम्राट है। भला आपसे बड़ी व ऊंची मूछें और किसकी हो सकती हैं। वाह। प्रतियोगिता के अंत में निकला परिणाम। हमें प्रसन्नता है कि मूछ प्रतियोगिता में एक से बढ़कर एक मुच्छड़ प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया और हमने जिसे विजेता चुना है वे है विक्रम सिंह। मैं क्या? मगर महाराज, मेरी मूछें तो दूसरे प्रतियोगियों की अपेक्षा बहुत छोटी है। विक्रम सिंह, तुम्हारी मूछें छोटी अवश्य है, किंतु उनमें दूसरों के लिए सम्मान की भावना छिपी है। इसलिए असली विजेता तुम ही हो। राजा अमर विस्फुरी का निर्णय सुनते ही चारों ओर हर्ष की लहर फैल गई। महाराज अमर विस्फुरी जिंदाबाद। मूछ सम्राट विक्रम सिंह। ये विक्रम सिंह तो बैठे बिठाए मूछ सम्राट बन बैठा। बेटा बाके, तेरी चाल तो पड़ गई उल्टी। बुहू बुहू। मैं आज ही अपनी मूछ सफाचट करा लूंगा। बुहू बुहू। विक्रम सिंह को मूछ सम्राट का पुरस्कार दिया गया। महाराज, अगर बाकेलाल मुझे मूछ प्रतियोगिता में शामिल होने को ना कहता तो शायद ये सम्मान मुझे कभी ना मिलता। ओह, तब फिर हम बाकेलाल को भी शाही हज्जाम का दर्जा देते हैं। वह महाराज, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। क्या? तुझे भी देख लूंगा राजा अमर विस्फुरी, और तेरे सर्पलोक को भी। इसी के साथ उत्सव का समापन हुआ। तब पेश किया गया राजा अमर विस्फुरी के दोनों विशेष अतिथियों को दूध। जी भरकर पीजिए दूध। दूध। दूध देखकर तो मुझे भी भूख लगाई है। फुस फुस। किंतु जैसे ही बाकेलाल और विक्रम सिंह दूध पीने के लिए झुके, ओ यह क्या? अरे, गूंज उठा एक बेहद बेहद भयानक हंसी का स्वर। हा 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 हा। अब कौन सी मुसीबत आ पड़ी? और मुसीबत की ओर देखता बाकेलाल चीख पड़ा, कौन है तू? क्या नाम है तेरा? बुहू। हा। रिश्ते में तो मैं सू थारा बाप, और नाम है मारो बाज थू। बाज मानवों का सेनापति हूं मैं। बाप रे, बाज थू। बाज थू। भागो। बाज थू के हाथों बचकर कहां जाओगी? बाप रे, इन्हीं बर्तनों में छिपकर जान बचाओ। सब सैनिक चीख पड़े, आक्रमण। हा। मेरी पुरानी दासियां बूढ़ी हो चुकी हैं। अब इन्हें अपना भोजन बनाऊंगा और तुम्हें रखूंगा उनके स्थान पर। हा। सर्प सैनिक चीख पड़े, आक्रमण। बचाओ। नहीं, तुम चलो मेरे झोले में। हा। नहीं। उफ। आक्रमण करते सर्प सैनिक आगे बढ़े। मार डालो, आज ये बचकर नहीं जाना चाहिए। हा। यह क्या? हमारे शत्रु
हमारे शस्त्र वापस लौट आए। बाजू बाज थू का वाड़, मेरे ये पंख ही हैं, मेरे अस्त्र भी। हा 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 हा। और आह, हाय मर गया मैं। बाजथू ने एक विशेष संकेत किया। वी। अगले ही पल, ले चलो इन बेहोश शिकारों को। हा हा हा। अचानक बाजथू की नजर बांकेलाल और विक्रम सिंह की बर्तन से बाहर निकली पूंछों पर पड़ी। ओह, दो शिकार, और तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था मैं। बाजथू ने बर्तनों को उलटकर दोनों को बाहर निकाल दिया। अवसर देख विक्रम सिंह ने पूंछ का वार बाजथू पर किया। उफ, बाकेलाल भागो। मूंछ प्रतियोगिता के बाद ये तो भागम भाग प्रतियोगिता हो गई। बुहू बुहू। उसके बाद विक्रम सिंह तथा बाकेलाल सीधे जाकर रुके एक सुरक्षित स्थान पर। और बाजथू, आज तो सर्प निवास में घुसकर तुम दोनों बच गए, लेकिन नाग पंचमी के दिन तुम्हें बचाने कौन आएगा मूर्खों। उस दिन करूंगा मैं बड़ा शिकार। शीघ्र ही महाराज। बाज मानव बाजथू इस बार भी हमारे कई नागरिकों को उठा ले जाने में सफल रहा है। हाँ महाराज, पता नहीं यह कैसा चमत्कार है। हमारे अस्त्र उन दुष्टों तक पहुंचने से पूर्व ही वापस आ जाते हैं, और हमारे सैनिक इस बार भी उसे रोक पाने में असफल रहे हैं। महामंत्री जहरबाद। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।